राम राम, नमस्कार सारे भाइयों को सलाम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम पे जो नॉर्मल अभी हमारे लोकस्मिथ भाइयों को, ईसीएम का काम करने वाले भाइयों को फेस हो रही है। वो प्रॉब्लम के आगे ऊपर पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन, और जो उसके ऊपर सोल्यूशन करेंगे वो आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा कैसे प्रॉब्लम आती है कैसे नहीं, और जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे ओरल। सबसे पहले तो जो महिंद्रा एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर कोई भी टूल परफेक्ट नहीं है, कोई भी डिवाइस परफेक्ट नहीं है। सब किसी डिवाइस में ये कमी है, किसी में ये अच्छा है, किसी में ये अच्छा है, किसी में ये कमी है। वो एक मार्केट का रिव्यू है। आज जो मैं काम करके दिखा रहा हूँ उसके ऊपर मेरे बड़े भाई मिस्टर सुनील कुमार बहुत समय से लगे हुए थे मार्केट के रिव्यू को देखते हुए। XUV 500 जिसके अंदर ये दो मेन पार्ट होते हैं, ECM और MBFM, महिंद्रा बॉडी फंक्शनल मॉड्यूल। एक मेरी वीडियो आई है जिसके ऊपर मैंने MBFM को रिप्लेस करके दिखाया था, वो आपने देखी, बहुत लोगों ने उससे काम भी किया, आपको थैंक यू इस चीज़ के लिए। अभी जो इसमें ऊपर कॉमन प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि इसका डेटा बहुत जल्दी करप्ट हो जाता है। तो टूल की मान के चलिए, कोई भी टूल हो, अगर आपका ट्रांसफॉर्मर गलत लग रहा है तो आपने 2-3 बार ट्राई कर दिया तो वो MBFM अपने डेटा पर लेकर डाटा करप्ट कर दे, फिर उसका काम OEM डिवाइस भी नहीं करता। OEM मतलब जो ओरिजिनल कंपनी का डिवाइस है, उसके लिए 2-4 सॉल्यूशन है। कोई आदमी कैसे काम करता है, कोई कैसे काम करता है, मैं थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। जो आदमी को नॉलेज नहीं है, जो एक साधारण चाबी वाला है, अगर उससे ये गाड़ी खड़ी हो जाए, चाहे वो कोई भी डिवाइस यूज कर रहा हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो कंपनी सबसे पहले गाड़ी भेज देगा, कस्टमर वेट नहीं करेगा। कंपनी वाले क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट नए डाल के पेयर कर देंगे, ECM और MBFM, गाड़ी स्टार्ट। बहुत मोटा खर्चा बना देते हैं। दूसरा स्टेप, अगर उसको थोड़ी सी नॉलेज है, वो कहीं से कबाड़ी से या कहीं से अपने दोस्त से MBFM लाकर रिप्लेस कर देगा, फिर भी काम हो जाएगा। फिर भी उसका ट्रांसफॉर्मर गलत होगा तो वो नया MBFM भी करप्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है वो कैसे काम कर रहा है। तीसरा सोल्यूशन, इसके अंदर एक EEPROM होता है 25160 का, उसके अंदर डंप करके दूसरा सही डाटा जो करप्टेड नहीं है वो डाल के दोबारा काम करो, फिर भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो डिपेंड करता है वो आदमी किस नॉलेज पे काम कर रहा है। इसके अंदर जो डेटा करप्ट होता है, किसी किसी को वो भी रिपेयर करना आता है, कहाँ से क्या हैक्स क्या खराब हुआ है। कोई सीधा डेटा ही चेंज कर देते हैं और कोई MBFM ही चेंज कर देते हैं। ये तो हो गया इसका एक सोल्यूशन, जो काम जिस वजह से होता है। ये बहुत ज़्यादा आजकल की मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है कि डेटा करप्ट हो गया, गाड़ी रुक गई, कस्टमर खराब हुआ, वो हुआ। इसको लाते हुए ही मेरे बड़े भाई बहुत समय से मेहनत कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर। आज से 8 से 10 महीने पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके ऊपर Zylo UICU 2019 मॉडल, उसके ऊपर काम हुआ था कि करप्टेड इमोबिलाइजर। करप्टेड इमोबिलाइजर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इमोबिलाइजर का डेटा करप्ट हो किसी वजह से, चाहे वो टूल की वजह से हो जाए किसी भी वजह से, वो करप्टेड इमोबिलाइजर दोबारा रीयूज हो जाता तो उसकी ऑप्शन डाल दी थी। वो समझने वाले आदमी समझ गए होंगे वो क्या मतलब है। करप्टेड का ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर कोई मोस्फेट उतार दोगे या कोई रेजिस्टेंस उतार दोगे या उसके अंदर कोई मतलब उसको खराब कर दोगे। करप्टेड का मतलब होता है कि उसका काम करते वक्त उसका डेटा करप्ट हो गया, वो काम नहीं हो रहा, OEM डिवाइस से भी उसके ऊपर एक्सपर्ट काम करने लग गया था। वैसे आज हम लेकर आए एक स्पेशल वीडियो XUV 500 के ऊपर, जिसके ऊपर आज तक कोई वीडियो नहीं बनी, फर्स्ट इन इंडिया, ना ही कोई काम हुआ। कभी भी इस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो आदमी ये पार्ट चेंज करता था जिसका EEPROM चेंज करता था। और आज आपको लाइव काम करके दिखाऊंगा, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए, पहले आपको दिखाऊंगा कि कैसे पता लगता है वो प्रॉब्लम आई है, फिर उसके बाद आपको करके दिखाऊंगा अपने टूल एक्सपर्ट 2, एक्सपर्ट इलाइट और एक्सपर्ट 1 तीनों से। अगर मेरे पास एक्सपर्ट 1 अवेलेबल नहीं होगा, पर आपको पता है जो यूजर्स हैं कि एक्सपर्ट 1, एक्सपर्ट 2 और एक्सपर्ट इलाइट तीनों में महिंद्रा का सॉफ्टवेयर सेम है।
ठीक है जी, डिस्कशन काफ़ी हो गई, अभी काम करके दिखाऊंगा। जो मोटी मोटी पॉइंट की बात है वो ये थी, वो वीडियो आज आपके आगे लेकर आए हैं जिसकी प्रॉब्लम आजकल की मार्केट में बहुत लोग फेस कर रहे हैं। चलती गाड़ी आती है, लोग बंद कर लेते हैं, उसके बाद ओरिजिनल OEM डिवाइस भी काम नहीं करता, कोई भी डिवाइस नहीं काम करता। आगे जाकर कोई होगा या नहीं होगा उसका पता नहीं है, पर अभी तक नहीं हो रहा। अगर MBFM का डेटा करप्ट हो जाए और आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा गरुड़ा के साथ, किसी भी हमारे एक्स टूल के साथ, जब मैं दूसरे टूल का नाम नहीं लूँगा, तो आज उस टूल को, उस डिवाइस से, एक्सपर्ट 2 से इसी पार्ट पे, करप्टेड डेटा पे काम करके दिखाएंगे। ठीक है जी। और ये जो काम है, ये साधारण नहीं है, ये वही लोग जानते हैं जो इस लाइन पे पुराना काम कर रहे हैं, जो चाबी वाले हैं, ECM वाले हैं या मीटर वाले हैं। जो आदमी नए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अब नए हो आपको पता नहीं है, ये काम की वैल्यू उन लोगों को पता होगी जब डाटा करप्टेड हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैसे इसको खोलना पड़ता है, डंप करना पड़ता है, दोबारा लगाना पड़ता है, चेसिस नंबर चेंज करना पड़ता है, फ्लैशिंग भी कभी कभी करना पड़ जाता है ECM। तो आज बाय ओपीडी। ठीक है जी, अगला आपको वीडियो पे कंटिन्यू कर रहा हूँ जी। गाड़ी पे इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन। ये सिंबल तब भी आ जाता है जब आपका ट्रांसपोंडर ना हो या सेल्फ ज़्यादा लगी हो, जो गाड़ी मोबिलाइज हो। पर अपने को कैसे पता लगेगा कि इसका डेटा करप्टेड है या इसके MBFM में कोई प्रॉब्लम है, वो आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा, आप ध्यान से मेरी बात को समझना। अपने टूल से, फिर OEM डिवाइस से। मैं कोई भी आफ्टर मार्केट टूल नहीं बताऊंगा जो मार्केट में रनिंग कर रहा है, मैं प्रैक्टिकल सबसे कर चुका हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट इन इंडिया है जो हमारा ये काम हो रहा है। इमोबिलाइजर पहले आपको रीड विन कोड करके दिखा रहा हूँ। इमो का भी चेक होगा और ECM का भी चेक होगा। जो बाकी टॉक है मैं काम करते बाद में आपको बात करूंगा। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, जब आपको ये एरर आ जाए कि इन्फॉर्मेशन करने पे सिक्योरिटी एक्सेस फेल्ड, जहाँ इमो सिंक करने पे सिक्योरिटी एक्सेस फेल्ड, जहाँ अरेज DTC करने पे, ठीक है जी, इसका मतलब है आपका MBFM कनेक्टेड नहीं हो रहा आपके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ। जो ये भाषा में ये वर्ड इसको बोलते हैं, प्रोटोकॉल से कनेक्ट नहीं हो रहा। तो जो हमारा पुराना सॉफ्टवेयर है उस पर एरर ये आता था, वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। ये मैं ओल्ड सॉफ्टवेयर पे जा रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा फेल टू कम्युनिकेट विद इमोबिलाइजर, मतलब उसको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है MBFM की तरफ। अभी मैंने पैड लगा लिया, ठीक है जी। पैड को मैं रख रहा हूँ अभी ऊपर, पैड का काम आएगा इसके बाद। मैं भी लगा रहा हूँ अपना जो बहुत लोगों का पसंदीदा टूल रहा है, तो स्पेशल महिंद्रा के लिए बना था। गरुड़ा के बाद महिंद्रा की चाबी सिर्फ इस टूल ने बनाई थी जो मार्केट में आया है। ठीक है जी, कनेक्टेड हो चुका है। की असाइनमेंट, आल की लोस्ट, एरर इन की असाइनमेंट, ठीक है जी। ऐड ओल्ड की, एरर इन की असाइनमेंट, ठीक है। मतलब डेटा करप्ट होने के बाद टूल ने अपना कम्युनिकेशन नहीं किया। चलो जी, मैं ये भी निकाल रहा हूँ। अभी मैं लगा रहा हूँ OEM डिवाइस, जिसको बोलते हैं कि इससे ऊपर महिंद्रा का कोई भी डिवाइस नहीं है। थोड़ा सा मैं कैमरा अपना इधर ही करूँगा। मैं डेस्कटॉप पे आपको मेरे थोड़े से पर्सनल सॉफ्टवेयर हैं तो मैं शो नहीं कर सकता, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जब ये ओपन हो जाएगा तो मैं उसी समय इधर पलट लूँगा। पकड़ कैमरा इतना बटन ना पहले। कार्य तो कैमरा, ठीक है जी। मैं जा रहा हूँ XUV 500
मेरा मॉडल है एम होक MT, यही है। ECM टाइप है 17C55। मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। लीजिए MBFM ICU, रोंग अनेबल टू कनेक्ट डाइक सेशन। ठीक है जी। की असाइनमेंट, ऐड 1 ओल्ड की, पीछे। ठीक है जी, इधर आ गया एरर इन क्रिएटिंग रिक्वेस्ट। ठीक है जी। एस फ्रेम जनरेट कर रहा हूँ 1 ओल्ड की। ठीक है जी, ओके। पीछे आ जाए, पीछे सीट पे। एरर इन क्रिएटिंग रिक्वेस्ट, मतलब OEM डिवाइस ने भी TPK जनरेट नहीं किया। ठीक है, मैं एक बार दोबारा फिर दिखा रहा हूँ। मैं की असाइनमेंट में जा रहा हूँ 1 ओल्ड की, जहाँ मैं 2 न्यू की पे जा रहा हूँ। पर मेरे पास चाबी एक ही है, तो मैं ओल्ड की करूँगा। एरर इन क्रिएटिंग रिक्वेस्ट, मतलब OEM डिवाइस भी यहाँ पे काम नहीं किया। मैं कोई भी आफ्टर मार्केट डिवाइस नहीं लाऊंगा जिससे किसी की भी भावना को ठेस पहुंचे, क्योंकि क्या है कि सभी टूल अपनी जगह पे बेस्ट है। अभी मैं एक्सपर्ट के साथ जो करूंगा वो चीज़ आपको दिखाने वाली है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है जी, मैं सबसे पहले लगा रहा हूँ इसका OBD कपलर। वैसे ही दोबारा एक बार चेक करवा रहा हूँ कि ये मेरा ओल्ड सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में पहले यूज़ कर रहे थे सारे। इमोबिलाइजर, ऑटो आइडेंटिफाई, की इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी एक्सेस फेल। ठीक है जी, कुछ भी नहीं किया मैंने, नो एडिटिंग। जस्ट मैं नया सॉफ्टवेयर अपना अपलोड करूंगा जो महिंद्रा के लिए हमने स्पेशल डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर हैक सेंशन ऐसे डिज़ाइन किए हैं जो मैं आपको अभी उसकी डिटेल देता हूँ। काम करने के बाद बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा। करप्टेड डेटा था जिसके अंदर ना तो OEM डिवाइस ने काम किया, ना ही ब्लैक कलर के जो महिंद्रा का स्पेशल टूल आता है। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। महिंद्रा वर्जन देख लीजिए पहले, जो आपके टैबलेट पे चल रहा है, जो आ जाएगा वो 26.56। ठीक है जी, ये वर्जन पे मैं न्यू सॉफ्टवेयर, इमोबिलाइजर, ऑटो आइडेंटिफाई। जस्ट आपने क्या चेक करना है, अगर आपका काम हुआ या नहीं हुआ, या होगा या नहीं होगा, आपने की इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। इसका सॉफ्टवेयर ऐसे डिज़ाइन किया अभी हमने, पूरे एक्स टूल ने, हमारे अथॉराइज्ड इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर सुनील कुमार ने, उनकी टीम ने, कि करप्टेड डेटा के ऊपर काम होगा। इमोसिंक प्रोग्राम 1 की देखिए, चेकलाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है और ये कम्युनिकेशन चल रहा है। सक्सेस, स्विच इग्निशन ऑफ, ले लीजिए मैंने ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, इसने कमांड दे दी ऑफ करने की। इतना समय बहुत है, मैं ऑन कर रहा हूं दोबारा। लॉक का सिंबल और चेक का सिंबल दोनों चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। की इन्फॉर्मेशन देख रहा हूं, बिल्कुल चेक हो रही है। क्लियर ट्रबल कोड देख रहा हूं, हो रहा है, हो रहा है। एक बार स्कैन करके देखते हैं। महिंद्रा XUV 500 मैनुअल सिलेक्शन, EMS, री ट्रबल कोड, कोई भी की के रिलेटेड एरर नहीं आ रहा, कोई भी। ना 1832 आ रहा है, ना 183F आ रहा है। MBFM में क्या आ रहा है,
एसएस नोट एब्सेंट, कोई इसका मतलब नहीं है अपने चाबी के सिस्टम के साथ। अभी जो दिखाने वाली चीज़ है, जो दिखाने वाली चीज़ है वो क्या चीज़ है, एक्सपर्ट को रख रहा हूँ मैं साथ में, साइड में। सबसे पहले एक्सपर्ट का ही, जो एक्सपर्ट का ओल्ड सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जो पुराना सॉफ्टवेयर था जिसको ओल्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उस पर जा रहा हूँ। इमोबलाइजर, ऑटो आइडेंटिफाई, की इन्फॉर्मेशन, लीजिए इसने भी बता दिया। जो पहले आ रहा था फेल टू कम्युनिकेट विद इमो, जिससे सीधा सीधा सिंपली प्रूव हो रहा है जो डेटा करप्टेड था वो ठीक हो चुका है। लीजिए अभी दिखाने वाली चीज़, एक्सपर्ट में उतार रहा हूँ, इतो फटी इधरों बटन पे, ठीक है जी। अभी मैं लगा रहा हूँ अपना ब्लैक टूल। ये लीजिए देखिए, की असाइनमेंट जैसे पहले किया था मैंने, मैं कर रहा हूँ आल की लोस्ट भी एक बार कर रहा हूँ। ये देखिए आल की लोस्ट, देख रहे हैं कम्युनिकेटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। जो पहले आ गया था एरर इन क्रिएटिंग रिक्वेस्ट, अभी क्या आ रहा है देखते हैं। लीजिए काम भी हो गया। डू यू वॉन्ट टू लर्न मोर की नो, नो दबा रहा हूं मैं। ये बोल रहा है आपको हो सकता है बैटरी का तार उतारना पड़े और क्लियर डीटीसी करना पड़े। ओके मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है जी। इस टूल ने भी यहाँ पे काम कर दिया, इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन। अभी OEM डिवाइस, अभी OEM डिवाइस लगा रहा हूँ, आप पकड़िए। ये लीजिए, पहले भी आपके सामने काम कर रहा था, वही पेज ओपन है। अभी मैं जा रहा हूँ हाई सिक्योरिटी में, एस फ्रेम जनरेट कर रहा हूँ 1 वोल्ट की। ठीक है जी, ओके। इधर से कम्युनिकेशन हो रहा है। ये लीजिए वही टीपीके जनरेट हो गया, जो डेटा सही हुआ। मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरे लफ्जों को आप पढ़ना, जो मैं पहले भी आपको बोल चुका था टेबल पे ऑन टेबल, कि काम सारे टूल करते हैं, काम प्रोग्रामिंग इसकी सारी टूल करते हैं, पर जो नई चीज आपको करके दिखाई है वो दिखाई है एक्स टूल। वीडियो को मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूं अभी बोलने पर। पहले आज से कुछ समय पहले 8 महीने 10 महीने पहले एक मेरे बड़े भाई ने वीडियो लॉन्च की थी, मिस्टर सुनील कुमार ने, महिंद्रा जाइलो EDC 1755 जो लेटेस्ट आ रही थी UICU में, उसके अंदर 2010-11 मॉडल का स्कॉर्पियो का मोबिलाइजर पेयर कर दिया था इमोसिंग में, गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। और ये भी दिखाया था कि अगर डेटा करप्ट हो जाए तो आप करप्टेड डेटा पे कैसे काम करोगे। कुछ लोग करप्टेड डेटा को मजाक के नजरिए पे ले जाते हैं, जैसे करप्टेड डेटा ऐसा नहीं है कि आप उसका मोस्फेट उतार दोगे, रेजिस्टेंस उतार दोगे, जहाँ उसके अंदर हीट गन से उसके IC उतार दोगे। करप्टेड का मतलब ये है कि अगर आप काम करते वक्त उसका अंदर से प्रॉब्लम आ जाए और कोई भी डिवाइस उस पर काम नहीं कर रहा, तो उस पर एक्सपर्ट 2 काम करने लग गया था, एक्सपर्ट 2 और एक्सपर्ट 1। अभी ये जो आपको काम करके दिखाया है, इस पर अभी तक कोई भी डिवाइस काम नहीं करता, सिर्फ अपना एक्सपर्ट 1, एक्सपर्ट 2 और एक्सपर्ट इलाइट और PS70 जो एक्स टूल के 4 प्रोडक्ट आते हैं वो कैपेबल है। आगे जाकर कोई होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। विकल्प आपको मैंने पहली वीडियो में बता दी थी, काफी होते हैं, कुछ MDF में नया डाल देते हैं, कुछ IC दूसरा चेंज कर देते हैं, पर बाय OBD डेटा रिपेयर करके सिर्फ अपने एक्स टूल ने दिखाया है। ये उन लोगों को ने प्रॉब्लम फेस की है जिन्होंने अपनी जेब से पैसा भी भरा है काम करते हुए, चाहे वो कोई भी डिवाइस से काम कर रहे हैं, पर खराब डेटा के ऊपर
कोई भी डिवाइस काम नहीं करता अभी तक। मैं मार्केट के सारे टूल एक जगह पे इकट्ठे करके दिखा सकता था कि मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, पर उसमें कोई फायदा नहीं है। जो देखेंगे, जो काम करेंगे, उनको पता लग जाएगा। मैंने सीधा ही OEM डिवाइस, जिसको बोलते हैं कि महिंद्रा का बाप, उसको कनेक्ट करके दिखाया कि काम नहीं हो रहा। फिर जब डेटा सही हो गया, उसका प्रोटोकॉल कनेक्ट हो गया eSIM के साथ, तो उसके बाद काम किया तो उसने भी काम कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। वेट करिए अपनी नई वीडियो का। हम मानते हैं कि हमारे महिंद्रा के सॉफ्टवेयर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, पर महिंद्रा का सॉफ्टवेयर इतना ज़बरदस्त कर देंगे एक्सटूल के ऊपर कि लोग बोलेंगे कि ऐसी चीज़ दुनिया में कभी देखी नहीं, मैं इंडियन मार्केट में जितना काम इसमें हो रहा है। जय हिंद, बाय बाय।